नमस्ते साथियों, मैं अपना मऊ से आनंद कुमार। इस समय दिल्ली दिल्ली की गद्दी, जी हाँ साथियों, 2024 में दिल्ली की गद्दी पर कौन आसीन होगा, किस दल की सरकार होगी, कौन प्रधानमंत्री होगा, उसको लेकर रस्साकसी का खेल जोरों से जारी है। वैसे तो इस खेल को अभी खेलने की जो कोशिश हो रही है, वह कोशिश एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। 2024 की सरकार, मोदी सरकार की ही ताजपोशी हो, इसको लेकर भाजपा अपनी तरह तरह की चाल चलने की कोशिश शुरू कर दी है। दिल्ली की गद्दी पे आसीन होने के लिए मऊ, छोटा सा जिला मऊ की धरती सियासत में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भले ही मऊ के हिस्से बहुत कुछ न मिलता हो, लेकिन सियासत में मऊ की राजनीति, अब मऊ की राजनीति में पले बड़े नेता का वर्चस्व या उनकी अपनी खुद की कीमत की राजनीति का काफ़ी मोल है, जिसको लेकर सियासत चालू है। अभी आपने देखा, समाजवादी पार्टी से घोसी के विधायक दारा सिंह चौहान अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर आज बाकायदे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। रविवार को आपने देखा, अखबार के पन्नों में समाचार आ चुका था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पुत्र के साथ गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह से मिलकर एनडीए का हिस्सा बनने की अपनी बात कह चुके हैं और एनडीए के गठबंधन में उनके शामिल होने की बात कल अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके फोटो लगाकर सहमति जता दी है। ऐसी भाजपा की कौन सी मजबूरी है कि ओम प्रकाश राजभर के इतने कितने सैकड़ों नहीं हजारों शिकवा शिकायत के बाद उन्हें गले लगाना पड़ा, उनके साथ गठबंधन करना पड़ा, उनके साथ अगला 2024 का चुनाव में जीत हो, उसकी तैयारी करनी पड़ी। इधर दारा जी आ गए, उधर ओम प्रकाश जी आ गए। दोनों लोगों के आने के क्रम में चंद घंटों का फासला है, चंद मिनटों का फासला है, चंद दिनों का फासला है। तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं एक चीज नजर आ रही है कि इस चाल के पीछे कहीं न कहीं कोई चेहरा बाकायदे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। वैसे तो समाजवादी पार्टी को पहले से बाय बाय करने वाले ओम प्रकाश राजभर ही कहीं दारा को भाजपा में लाने के मास्टरमाइंड तो नहीं हैं, क्योंकि अगर पिछला 2022 का चुनाव याद करेंगे तो कुछ ऐसा ही रूपरेखा उस समय भी तय हुआ।
ओम प्रकाश के माध्यम से अभी कौन कौन छोटे छोटे दल, जिन जातीय दलों के वोट पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी निगाह है, उन वोटों पर इस तरह की भाजपा की निगाह है कि वो अपने लाख विरोधी को भी अपने गले लगा रही है। भाजपा के बहुतेरे कार्यकर्ता, छोटे से बड़े, वह इस नए संबंध से खुश नहीं हैं, लेकिन वह करे भी तो क्या करें। सोशल मीडिया से लेकर चट्टी चौराहे और पान की दुकानों पर दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करना, हाथ मिलाना, पार्टी में शामिल करना लोगों को कहीं न कहीं टीस दे रही है। लोग कहीं न कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। अब इस नए सियासत से समीकरण क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथियों, वर्तमान में सबसे बड़ा चौंकाने वाला विषय ये है कि मऊ सदर से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी, जो समाजवादी पार्टी के सहयोग से 2022 में ऐतिहासिक मतों से जीतकर विधायक बने थे, वह इस पार्टी में हैं। और आज ओम प्रकाश राजभर का बयान भी मीडिया में सुनने को मिल रहा है कि वो मेरे विधायक हैं, मेरे विधायक बने रहेंगे। तो ऐसे में जिस पिता और पुत्र पर भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार ने बुलडोजर पर बुलडोजर चलाया, उनकी करोड़ों की संपत्ति को अपने कब्जे में किया और कानून की धाराओं में बाप तो बाप बेटे को भी अंदर किया, उस माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक क्या एनडीए का हिस्सा हैं? तो अभी वर्तमान में हैं ही, कब तक बने रहेंगे इस पर कौन भाजपा का सियासतदार बोलेगा, कौन बताएगा? क्योंकि यह प्रश्न सभी पूछ रहे हैं, सभी जानना चाहते हैं कि आखिर अब्बास अंसारी एनडीए के हिस्सा हैं। तो इस पर एनडीए के किसी नेता का, यानी भाजपा के किसी नेता का बयान आना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने तो अपना बयान देकर अपना किनारा कस लिया है, लेकिन भाजपा को इस पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा ही बताती है इन लोगों के गलत कामों को। भाजपा ही कहती है कि इन लोगों के अपराध अलग टाइप के हैं, इन लोगों के अपराध राष्ट्र हित में नहीं हैं। तो इन्हें बताना होगा और इन्हें बोलना होगा। इन विषयों पे बात बहुतें होंगी, सवाल बहुत से पैदा होंगे, लेकिन यह तो तय है कि दारा से दिल लगाने और ओम प्रकाश राजभर से गलबहियां करने से मऊ जनपद ही नहीं, पूर्वांचल के कई जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी मन ही मन नाराज हैं। भले वह मोदी को मजबूत करने के लिए, योगी के हाथों को और मजबूत करने के लिए इस विषय पे वह कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर यह टीस है कि उस ओम प्रकाश राजभर का हम विरोध कैसे करें, जो हमारे पार्टी को, हमारे पार्टी के नेता को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को तरह तरह से राग अलाप कर उल्टा सीधा बोल रहा था। क्योंकि यह प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोगों के जुबान में है और ख़ास करके भाजपा वालों के जुबान पे है, वही पूछ रहे हैं। और अभी क्या है, विपक्ष के लोग तो मज़े ले रहे हैं कि ले जाओ ओम प्रकाश, तुम्हें मुबारक,
दारा सिंह चौहान तुम्हें मुबारक, क्योंकि आखिर ये दोनों लोग कहीं टिकते नहीं हैं। लेकिन खैर, जातीय समीकरण में हुआ यह, सपा का चोला उतार कर भाजपा का चोला पहनना दारा सिंह चौहान का और ओम प्रकाश राजभर का भाजपा से हाथ मिलाना सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण है। 2024 के राजनीतिक रण को जीतने की एक यह छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये तो सत्य है कि भले ही 2014 से लेकर और 2023 तक मऊ में राजनीति के पायदान पे नंबर 1 पे पहुँचे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मऊ को मिला कुछ नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि मऊ की राजनीति में पले बढ़े नेता, चाहे वो दारा हो चाहे ओम प्रकाश हो, दिल्ली की कुर्सी पर किस पार्टी की सरकार होगी और कौन प्रधानमंत्री होगा, उसको बनाने के लिए, उस रण को जीतने के लिए मऊ उनको मजबूरी लग रहा है, मऊ उनको उपयोगी लग रहा है। और इसी मजबूरी में, इसी उपयोगिता को समझते हुए भाजपा के लोगों ने दारा और ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाई है। अब नए समीकरण में देखा जाएगा कि घोसी विधानसभा में क्या होता है, लोकसभा का प्रत्याशी कौन होता है और आगामी नए मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ, योगी सरकार के विकास के मुद्दों पर कौन बैठकर प्रदेश की विकास की बात करता है, यह तो आने वाले वक्त पे कुछ दिन में ही पता चलेगा। फिर बातें होंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।